श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता। आज का श्लोक है अध्याय 12वां, श्लोक 12। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अभ्यास योग से ज्ञान उत्तम है। ज्ञान की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान से भी कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ है तथा त्याग से मोक्ष रूपी शांति प्राप्त होती है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मुझे परम शांति प्राप्त हो। अनुभवी लोग कहते हैं कि वह शांति ईश्वर भजन और उपासना से ही मिलेगी। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि वह शांति सदा के लिए तब मिलेगी जब जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी। लौकिक पदार्थों से यदि किसी को शांति मिलती भी तो वह अनिश्चित होती है और थोड़े समय के लिए होती है। निरंतर अभ्यास से सामान्य ज्ञान उत्पन्न होता है कि परमात्मा है और विश्वास होता है कि वह सर्वव्यापी, सर्वसाक्षी, अनंत, अविनाशी, सच्चिदानंद स्वरूप है। ज्ञान अभ्यास से उत्तम है। जब ईश्वर का इस प्रकार ज्ञान प्राप्त हुआ तो फिर परमेश्वर को पाने के लिए ध्यान करना आवश्यक है। ऐसा करने से वृत्ति ईश्वर में लगती है और साधक प्रभु के ध्यान में आत्मविस्मृत हो जाता है और तब व्यक्ति अपने को ब्रह्म अनुभव करता है। अहम ब्रह्मास्मि, तभी अपरोक्ष या विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है जो मोक्ष देता है। मंसूर ने जब अपने गुरु से यह निधि ध्यासन का मार्ग पाया तब 7 वर्षों तक योगावस्था में रहकर उस पद को प्राप्त हुआ। तब उसने अनलहक का नारा दिया कि मैं ही अल्लाह हूँ। उसका अंतःकरण प्रकाशित हो गया और उसने वह प्रकाश अंदर देखा। मंसूर की एक बड़ी बहन थी जो संत सेविका थी, जिसके कारण ही मंसूर पर अल्लाह का रंग चढ़ा था। उसका नाम था अनाल। वह सच्ची भक्त थी। उसका गुरु भी योग्य था, जिसकी वह सेवा चाकरी करती थी और खाना पकाती थी। किंतु संसार के लोग, जिनका मन मलिन था, उसमें दोष देखते थे। मंसूर, जिसने अभी तक ईश्वर की राह नहीं अपनाई थी, उसने जब बहन के विषय में लोकापवाद सुना तो वह भड़क उठा और सोचा कि बहन का सिर काट डाले। किंतु सत्यव्रतियों की रक्षा स्वयं धर्म करता है। मंसूर ने हाथ में तलवार ली कि बहन का सिर काट डाले, परंतु मन में विचार आया, एक बार मैं अपनी आँखों से देखकर सत्य का परीक्षण तो कर लूँ। बहन जब अपने गुरु मुर्शिद के पास गई तो उसने भी उसका अनुसरण किया। वह पहुँची कि गुरु ने कहा, पुत्री आओ। उसने फिर गुरु के ढेरे की झाड़ू लगाई, फिर बर्तन मांझे, फिर ज्ञान उपदेश ग्रहण करने बैठी। अंत में उन्हें भोजन करा के घर लौटने लगी तो गुरु ने पुत्री कहकर आशीर्वाद दिया। मंसूर यह सभी देखकर सुनकर भौचक्का रह गया। लोग क्या कहते हैं और मैं क्या देख रहा हूँ। अंत में बहन बाहर आई तो द्वार पर मंसूर मिला। तब उसने भाई से पूछा, तुम कैसे आए हो? मंसूर ने सब यथार्थ कह सुनाया और स्वयं भी बहन के साथ अंदर गया। बहन मुर्शिद से बोली, यह मेरा भाई है, इसे भी प्रेम का प्याला पिलाइए। उसके भी भाग्य उदय हुए और मंसूर गुरु के चरणों में गिर पड़ा। वही घड़ी थी रंग चढ़ने की, उसे भी गुरु ने मंत्र दिया। मंसूर ने रहस्य जाना, राह पाई, उसे अपनाया और ऐसे उच्च पद को प्राप्त हुआ कि आज तक उसका नाम उच्च कोटि के भक्तों में गिना जाता है।
जब मुस्लिम राज्य ने उस पर काफिर होने का दोषारोपण करके फांसी की सज़ा दी तो उसे कुछ भी दुख अनुभूति नहीं हुई और उस समय भी उसने अनल हक का नारा लगाया। ज्ञान उपलब्ध करने के बाद चुप्पी साध कर नहीं बैठना चाहिए। इसलिए भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से उपदेश दिया कि ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए खड़े हो जाओ और युद्ध करो। ज्ञान का उद्देश्य है मन के विचारों को दूर करना, जिसका मुख्य साधन है सत्संग। जब आत्मा को ज्ञान उपलब्ध होता है तो फिर कर्म करते रहने पर भी उसके फल की इच्छा नहीं रहती। कर्म फल की इच्छा है तो जैसे भगवान ने कहा है, सत्कर्मों के फल के साथ साथ दुष्कर्मों के फल भी भोगने पड़ेंगे। फिर हम तो अनजाने में भी इतने पाप और दुष्कर्म करते हैं जिनका भारी फल भुगतना पड़ेगा और हमारे शुभ कर्म उनकी तुलना में बहुत कम ही होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि ध्यान योग से भी श्रेष्ठ है निष्काम कर्म। किसी लोक से कोई सेवा या शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। निष्काम कर्म में प्रभु एक फल या फूल का भी अक्षय फल देता है। निष्काम कर्मों से प्रारब्ध खुल जाता है, जन्म मरण के बंधन कट जाते हैं। गुरु की, पति की, अध्यापक की या माता पिता की निष्काम सेवा चाकरी करने से अथाह फल मिलता है। ईश्वर का ध्यान धरते समय आत्म प्रकाश को छोड़कर अन्य किसी भी फल की याचना नहीं करनी चाहिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास एक योगी ने आकर कहा, मैंने अत्यंत कठोर साधना की है, निरंतर 40 वर्षों तक तपस्या की है। स्वामी जी ने पूछा, उसका क्या फल पाया? उसने उत्तर दिया, नदी के पानी के ऊपर पैरों से चलकर एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा सकता हूँ। स्वामी जी ने कहा, यह तो 5-10 पैसे का काम है। नाविक 5 पैसे लेकर नदी पार कराता है, इसके लिए तूने 40 वर्ष गंवा दिए। देश, समाज, जाति, धर्म, निर्धन, असहायों की सेवा भी निस्वार्थ और निष्काम भाव से की जाए तो ही सच्ची शक्ति और शांति प्राप्त होती है। फिर भी सत्कर्म किया जाए तो उसके प्रति फल का विचार भी मन में न उठे। कामना करना तो दूर रहा। प्रतिफल तो अवश्य मिलेगा, किंतु मांगने या इच्छा करने से थोड़ा और निस्वार्थत्व और निष्कामत्व से अथाह। दिखावे के लिए सेवा चाकरी, दान इत्यादि करना भी सकाम कर्म है, उसका अत्यंत अल्प फल मिलता है। भगवान का स्पष्ट कथन है कि सर्वोत्तम भक्ति है वेद विहित कर्म करते हुए उनके फल की कोई भी कामना न करना और परमेश्वर को सभी कुछ समर्पित करना। यही मार्ग है पूर्ण शांति को उपलब्ध करने का। ओम शांति शांति शांति।